नाज़रीन निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में एक दिल दहला देने वाला वाक़या नजर आया। इसमें 500 लाशों की बेखुरूमती जो ही नजर आ रही थी। गिद्दे और कौवे उन लाशों में बैठे हुए हैं। लाशों में अज़ा नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी का दिल नहीं है और किसी पे तो पूरी पूरी ऊपर खाल नहीं है, खाली हड्डियों का ढांचा है। जो है आपके हॉस्पिटल वाले फिर वो लालच करते हैं। वहाँ जो काम करने वाला छोटा अमला है, हो सकता है उसमें बड़े जो है डॉक्टर्स भी शामिल हो, फिर वो उसमें से कोई अगर आज़ा बेचने वाले हैं तो वो करते हैं, कुछ हड्डियां बेच देते हैं, जिस टाइप की हरकतें करते हैं। तो उसके लिए फिर उन्हें कुछ जगह चाहिए और उन्हें बहुत सूटेबल जगह शायद छत लगी, लाशें डाल लाशों के साथ जिना किया गया है। ऐसी बड़ी कहानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में एक दिल दहला देने वाला वाक़या नजर आया। इसमें 500 लाशों की बेखुरूमती जो ही नजर आ रही थी कि गिद्दे और कौवे उन लाशों में बैठे हुए हैं। लाशों में अज़ा नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी का दिल नहीं है और किसी पे तो पूरी पूरी ऊपर खाल नहीं है, खाली हड्डियों का ढांचा है। जिसने भी वीडियो देखी उसने अपने कानों को हाथ लगा लिया कि हमारे इस्लामी रियासत पाकिस्तान में तमाम वाक़या पेश आ रहा है। किसी ने पुलिस को इसका गुनाहगार ठहराया तो किसी ने डॉक्टरों को ठहराया, तो डॉक्टर साहब ने अपना इल्ज़ाम आगे ईदी पे डाल दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक पुलिस ऑफिसर और मौजूदा एडवोकेट जो है अजीजुल्लाह खान साहब, जो अपनी रोशनी से हमें बताएंगे कि इस केस में असल जिम्मेदार कौन है। क्या पुलिस भी इसमें शामिल थी या डॉक्टर शामिल थे या ये छोटी सी कोताही या गलती का मामला था। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वाकई बट सर, जी खान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम नहीं दिया है। नहीं सर, जहाँ पे भी कोई क्राइम होता है तो लोग चोरों की बजाय पुलिस पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, जी पुलिस की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, पुलिस में सब कुछ था। तो सर आप क्या समझते हैं, डॉक्टरों की तो गफलत थी ही थी, इसमें पंजाब पुलिस का या पुलिस का कितना किरदार है? देखिए बट साहब, पुलिस का किरदार जो है, पुलिस इसलिए बदनाम है कि पुलिस हर जगह होती है। आप देखें कि जब भी कोई वारदात होती है, कुछ ऐसा होता है, तो अल्लाह के बाद सबसे पहली कॉल 15 पे आप पुलिस को करते हैं। तो उसके बाद देख लेना कि जी अल्लाह के बाद पुलिस ही है, और तो कोई नहीं। मन अपने रिश्तेदारों को भी पुलिस ऑफिसर है आप सर, आप तभी आप पुलिस को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अच्छा सर, बात ये सुनने में वहां पे आई है कि वहां पे 500 के करीब लाशें थी जो अस्पताल की छत पे रखी गई थी। तो जब वहाँ की जो डॉक्टर साहब है उन्होंने ये कहा कि तमाम लाशें वो है जो यहाँ पे पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पे आई होती हैं। पुलिस वाले ये लाशें हमारे हवाले करते हैं और उसके बाद इनका कोई वाली वारस नहीं होता और हमारे पास भी इतने सोर्सेज नहीं है कि हम इनको दफना सकें। हम इनको छत पे खास केमिकल लगा के छोड़ देते हैं, उसके बाद जो चीज़ें हमें चाहिए थी हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या इसमें पुलिस की गफलत भी है नहीं, पीछे? पुलिस की गफलत नहीं है जी इसमें। देखें, तरीकाकार ये है कि जैसे ही कोई लावारिस लाश मिलती है तो उसकी पूरी कार्रवाई होती है, और पुलिस रूल्स में और जो हमारा है उसमें पुलिस का और कानून में पूरा एक चैप्टर मौजूद है लावारिस लाश का, क्या उसके साथ क्या होगा जी। अब लावारिस लाश मिल गई, सबसे पहले जो उसकी कंडीशन क्या है, उसका जो नक्शा सूरत हाल बनेगा, 174 की जो कार्रवाई होती है वो होती है। उसमें आप लिखते हैं कि ये लाश मिली है, ये गली सड़ी है, सही है, इसके खदोखाल क्या है, इसकी बॉडी का कौन सा पोर्शन है, कौन सा नहीं है, उम्र कितनी है। फिर उसके जो हैं वो पूरे उतरवाते हैं, उसकी तस्वीरें बनती है, उसका इश्तिहार शुरू होगा जारी होता है। ये पुलिस का काम है। इश्तिहार शुरू होगा ये होता है कि जी उसकी तस्वीर और वो प्रिंट करके अखबारों में, और जो एक मैगजीन निकलता है CRO का, CIA का, उसमें वो बाकायदा लगाई जाती है खबर। अब लोग देख के आते हैं कि उनकी है नहीं, उसकी वजह ये होती है। दूसरा ये है कि कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है कि जी वो पोरे जो उतरे हैं वो फिर फिंगरप्रिंट बैरो को भिजवाए जाते हैं ठीक हो गया। कि जी उसके पोरों से आप ट्राई करें कि क्या ये बंदा रिकॉर्ड ही तो नहीं था, शायद उससे ट्रेस हो जाए। तो ये सारी चीज़ें एक उसका हिस्सा हैं। अब ये लाश हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहाँ उसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद असूलन ये होता है कि डॉक्टर्स उसकी काज ऑफ डेथ देते हैं जी। अब काज ऑफ डेथ देने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जी उसकी उन्होंने वो अंदर से जो मटेरियल निकाला, दिल, फेफड़े, गुर्दे जो भी हैं, वो फॉरेंसिक के लिए भिजवाए जाते हैं। अब फॉरेंसिक से जो रिजल्ट आता है वो 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने नहीं आता। अब क्योंकि काज ऑफ डेथ का पता नहीं चल रहा, तो वो चीज़ पेंडिंग हो जाती है। ठीक हो अगर गया। लावारिस लाश है, उसे मर्डर किया गया है, दो चीजें हैं। अगर मर्डर के ज़ाहिरी निशान है, फायर आर्म है, कटा है, उसको मारा गया है। अब अगर किसी बंदे को जहर दिया गया है, वो तो फिर आपको उस वक्त पता चलेगा ना जब उसका रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आई थी। अब इस दौरान जो कानून है वो साकित हो जाता है, रुक जाता है कि जी क्योंकि इसका रिजल्ट आना है। अगर वो मर्डर है तो फिर FIR दर्ज होगी 302 की। अगर मर्डर नहीं है तो फिर उसकी फर्दर कार्रवाई जो जैसे मैंने कहा 174 की होगी। लेकिन वो डेड बॉडी उस दौरान जो है वो हॉस्पिटल में मैं रहती मैं है। मैं अर्ज करता हूँ,
इस दौरान बॉडी हॉस्पिटल में नहीं रहती, पूरी दुनिया में ये है कि उसे सर्द खाने में रखा जाता है जब तक उसके वुरसा का पता ना चल जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ सर्द खाना तो है नहीं, आपको पता है, तो फिर इसका ये होता है कि उसको आर्जी तौर पे दफना दिया जाता है। और ये भी पुलिस वाले फिर करते हैं। अगर देहात में है तो फिर वहाँ जो मुखिर हजरात हैं उनसे किसी को कह दिया, उन्होंने कफन दफन कर लिया, 2-4 लोगों ने जनाजा पढ़ाया और दफन कर दिया। लेकिन क्योंकि शहर में आपको पता है जगह का प्रॉब्लम है, शहर में कहाँ दफन करें? अगर लाहौर है, मियानी साहब है, 2-3 कब्रिस्तान है, उनमें तो जगह नहीं मिलती। कराची में तदफीन के लिए 2-2 3-3 लाख रुपए लेते हैं जी जगह के लिए, और वो लाशें उठा के फिर बाद में फेंक देते हैं। तो वो लावारिस लाश को फिर पुलिस वाले छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। अपने जेब से देना पड़ता है उनको। कहाँ से दें? क्योंकि कोई ऐसा हेड नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट में, कोई ऐसा हेड नहीं है जिसमें से लावारिस लाश की तदफीन के पैसे हों। तो जब पैसे नहीं है तो फिर जेब से तो कोई नहीं लगाएगा ना। तो फिर जो हैं आपके हॉस्पिटल वाले, फिर वो लालच करते हैं। वहाँ जो काम करने वाला छोटा अमला है, हो सकता है उसमें बड़े जो हैं डॉक्टर्स भी शामिल हों, फिर वो उसमें से कोई अगर आज़ा बेचने वाले हैं तो वो करते हैं, कुछ हड्डियाँ बेच देते हैं, कुछ इस टाइप की हरकतें करते हैं। तो उसके लिए फिर उन्हें कुछ जगह चाहिए, और उन्हें बहुत सूटेबल जगह शायद छत लगी जहाँ लाशें डाल दी। तो सर इसका ऑफिशियली कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें हम बाकायदा तौर पे ऐसे लोग जो हमें मिलते हैं हम उनकी तदफीन जो है गवर्नमेंट के खजाने से कर सकें? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है जी। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ कि जी इवन ज़कात फ़ंड इतने लिए जाते हैं, बाकी चीज़ें हैं, किसी महकमे में इवन म्यूनसिपल कमेटी को हवाले किया जाता है। एक तरीकाकार होता है कि पुलिस वाले अगर अपनी जेब से खर्च नहीं करना चाहते, फिर म्यूनसिपल कमेटियाँ जो होती थी पहले, जी जी। और अब वो पता नहीं देहातों शहरों में जो छोटे तहसीलें वहाँ होती हैं, यहाँ क्या उसका सिस्टम है, वहाँ बाकायदा लोग भी होते हैं, पैसे भी होते हैं उनका कफन दफन का जी इंतजाम। हाँ साहब, कोई बंदा मिस हुआ है, ठीक है, फोर्स बहुत उसकी कोई डेथ होगी, कॉज ऑफ डेथ पता नहीं चला, उसके जो वारसीन है कितने साल बाद उसकी जो है वो कर रिकवरी कर सकते हैं इसकी इसकी जो बॉडी देखिए, की? ये तो मैंने पहले अर्ज किया कि इश्तिहार शुरू होगा जो है वो लगाया जाएगा। असल उस बंदे की तस्वीर 2 साल बाद भी उनके पास पहुंचती है, ठीक हो गया। तो वो तो आके उसी थाने में आएंगे जिसने किया, फिर वो देखेंगे इसको दफन किया कहाँ किया गया, इसका पोस्टमार्टम कहाँ से हुआ, और जहाँ वो दफन हुआ फिर वो वहां जाएंगे। सर अब जो 500 लाशें वहाँ पे आई हैं, हमारे कोई बहन या भाई भी शामिल है बीच में, दोस्त अहबाबों को शायद हो सकती है किसी की, तो अगर कोई बंदा क्लेम करना चाहे किसी की लाश वहाँ से मिले जो हमारी लाश को भी इन्होंने ऐसे बेहुरमती किया, क्या वो हस्पताल पे या किसी भी अदालत पे केस कर सकता है प्रॉपर्ली? जी कर सकते हैं जी, पहले तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि जी वाकई वो उनका बंदा था। ठीक हो गया। अब उस हालत में वो कैसे प्रूव करेगा? क्या अगर पुलिस वालों के पास उसकी तस्वीर है जब उस बॉडी की हालत ठीक थी? क्योंकि वो जो डॉक्टर मरियम साहिबा का बयान था वो ये था कि जी ये बड़ी बुरी हालत में लाशें आती हैं और हमारे पास कोई जगह और है नहीं, और हम फिर उन्हें ऊपर फेंक देते हैं। तो जब तक आप वुरसा शनाख्त नहीं करेंगे तो अब कैसे वो कानूनी कार्रवाई होगी? उसके लिए पहले उन्हें शनाख्त करना अगर पड़ेगा। वो हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे तो उनके पास रिकॉर्ड्स होंगे ना कि कौन-कौन सी डेड बॉडीज़ आपके पास है। एक मैं एक्सपोज़ करने के बाद अगर फ्यूचर में इन केस अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, किसी की शक्ल पहचानी जाए, किसी की बॉडी की साख पहचानी जाए, तो ऐसे कानूनी कार्रवाई नहीं, हो बिल्कुल सकती है। वहाँ इंदराज होता है जी, उसका जब पोस्टमार्टम होता है उसका इंदराज होता है, उसका नाम में अननोन होगा जो ऊपर जगह होती है। इसी तरह अगर नक्शा सूरत हाल बनाया गया है तो नाम वो नामालूम लिखेंगे, वल्दियत नामालूम लिखेंगे, एड्रेस नामालूम लिखेंगे, लेकिन एक उसमें वो जो लिखते हैं उसकी ज़ाहिरी जो निशानी है, जैसे शनाख्ती कार्ड में होता है कि जी उसकी फ़लाँ जगह पे ये निशानी है, कुछ ज़ख्म का निशान था, उसका फेस कैसा था, और उसकी तस्वीर जो है वो पुलिस वालों के पास होती है। सर जी एक बात यहाँ पे बड़ी हाइलाइटेड है कि डॉक्टर साहिबा ने अपने उसने लाइव स्पीच में कहा कि जी हमने चीपा को कॉल की, ईदी को कॉल की, लेकिन वो वक़्त पे नहीं पहुँचे। इसका मतलब है अगर ईदी और चीपा वाले लाशें उठाना छोड़े तो हमारी छतें, हमारी लाशें जो हैं छतों पे गलना समय शुरू हो जाएँगी। इनका बड़ा अहम किरदार है कि वो इस चीज़ को कवर करते जी हैं। बिल्कुल जी, मैं तो बहुत ज़्यादा ऑनर करता हूँ अब्दुस्तार ईदी साहब की, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह थे, और ये छिपा वाले कर रहे हैं जो जो भी यहाँ इस टाइप के लोग कर रहे हैं। अगर ये ना हो तो आपको सड़कों पे लाशें नज़र आएंगी। हम में तो इतनी वो है नहीं, अखलाकी दिक्कत नहीं जरूरत है। ही नहीं है। अखलाकी तौर पे हम कौम तो वैसे नहीं रहे, बर्बादी हो गए हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। सर इन पे कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है आपके जी उन पे मुताबिक? मुकदमा लाश की बेरहमती का है, हो सकता है ऐसी ऑफेंस कितनी खर काउंसिल सज़ा है का है। इसकी आपका तो सजा आप तो इतनी नहीं है उसकी, मेरे ख्याल बेलेबल होगा, कोई 2-3 साल होगी, ज्यादा सजा नहीं है, लेकिन है इसका मेरे ख्याल में।
यानी कि इन पे अगर कानूनी कार्रवाई की जाए तो जी, इस जी, पे ये हो होगा, सकती है। उसमें इम्प्लीमेंटेशन वो होगा। जैसे कब्रिस्तान की बेहुरमती है और जैसे मज़हब की तौहीन है, इसी टाइप का लाश की बेहुरमती की भी है। आप ये देखें ना, अक्सर जो लाशें निकाल ली जाती हैं और उसके बाद लाशों के साथ ज़िना किया गया है, ऐसी बड़ी कहानी है। उसमें फिर एक तो वो ऑफेंस वो 376 लगता है ज़िना बिल-जब्र का, और साथ में वो लाश की बेहुरमती का भी लगता है। इस वक़्त ऑफेंस मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। सुनने में ये भी है कि यहाँ पे बॉडीज़ की जो ट्रैफिकिंग की जा रही थी, जो उनके इंटरनल पार्ट्स थे, उनको सेल आउट करने के बाद सेल आउट की नीयत से जो है इनको डिस्पोज़ किया जा रहा था ऊपर। देखिए जी, पार्ट्स की तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पार्ट्स के एक लिमिट होती है। अगर मैं मेडिकल तो ज़्यादा नहीं जी, जानता, जी। लेकिन हर पार्ट की एक लिमिट होती है। अभी दिल निकालना है, गुर्दा निकालना है, फेफड़ा निकालना है, तो या तो ज़िंदा आदमी का निकले या इस फौरी जो डोनेट करते हैं, जी, जी। मसलन अपनी आँखें कोई डोनेट करता है जितने टाइम तक, तो फिर मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता। मेडिकल में कितना वक़्त चाहिए कि उस वक़्त तक अगर वो उसके वो अज़ा निकाल दिए जाएँ, तो वो कारआमद रहते हैं। हो सकता है कि ऐसी लाशें आई हों लावारिस जिनको निकाल दिया गया हो, लेकिन गली सड़ी लाशों से तो अज़ा निकालने का नहीं बनता। हाँ, अलबत्ता हड्डियाँ उनकी बड़ी कारामद है, सुना है कि लाखों में बिकती हैं बाहर, तो जी, वो हाँ सारी साहब, अब हड्डियाँ ले आने ली। वाले वक़्त पे इतना बड़ा केस हाइलाइट हुआ है, कोई नाज़रा ने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया कि आप पिक्चर डालें किसी की, उसका डाटा पूरा बाहर आ जाए, फेस की रिज़ेम्बलेंस से? या आइंदा आने वाले वक़्त में भी हमें हज़ारों लाशें छतों पे डालनी पड़ेंगी? ये भट्ट साहब, आइंदा की हमारी औलादें शायद उनकी औलादें देख सकें, जो आप फरमा रहे हैं कि जी ये डालें। अभी तो यहाँ आप ये देखें कि डीएनए, आप सिर्फ पुलिस ये डीएनए करवा लें, सिर्फ़, जी। पाकिस्तान में डीएनए रिकॉर्ड करवा लें जिस तरह नादरा का है, तो कोई भी जुर्म नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा डीएनए आपके सेल फोन के इसमें है, ये जो आपका ये यहाँ जैसे आप बोलते हैं। जी, जी, बिल्कुल ये है। और लोगों के ज़हन में डीएनए के बारे में है कि सिवाय सेक्सुअल डीएनए के और डीएनए नहीं होता। डीएनए बाल का है, डीएनए थूक का है, डीएनए आपके जिस्म के किसी हिस्से की अगर आपकी खाल रह जाती है, आपका ब्लड है, तो इसमें सबका डीएनए हो सकता है। सारी वारदातें पकड़ी जा सकती हैं अगर सिर्फ ये कर लें कि पूरे पाकिस्तान के लोगों का डीएनए कर लें और बस। उसका रिकॉर्ड हो। जो ही कोई वारदात हो, कुछ हो, बंदा मर जाए, उसका आपने डीएनए लेना है और भेज दें, वो उसी वक्त मैच हो जाएगा, जी फलां बंदा फलां जगह पे मर गया। तो ये बाकी जो है तस्वीर टक 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 आने वाली बातें, ये तो किसी फ़ॉरेन कंट्री में ये पॉसिबल है, सिर्फ कोई खाली जो मूवीज है, में हम देख सकते हैं, वैसे लेकिन पॉसिबल नहीं। पाकिस्तान में अभी आप जो हैं वो इलेक्शन तो करा लें अपने, बाकी तो बात बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, अज़ीज़ुल्लाह खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इंशाअल्लाह ताला अगर इसमें कोई मरकज़ी मुल्ज़िम है, जो भी है, वो जल्द कैफ़े किरदार तक पहुँचेगा और ये प्रोसीजर है। यहाँ पे छतों को यहाँ पे पाकिस्तान में इतने सोर्सेज़ नहीं हैं, जिसकी वजह से छतों को लाशों को दफ़नाया जा सके, तो लाशों की बेहुरमती फिर ऐसे ही होती रहेगी। अगर आप में से कोई मुखिर हज़रात है, जिसके दिल पे ये बात गुज़री है, तो काइंडली वो आगे आएँ और ऐसी लावारिस लाशों का साथ बनें, ताकि इनको मौके पे तदफ़ीन हो सके। अपने इस मेज़बान इर्तज़ा भट्ट को और हमारे मेहमान खान साहब को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।